धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले राजस्थान में धर्म सभा संबोधित करते हुए कहा था कि तुम लोग चाहते हो कि कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगे। क्या ये सही बात है? अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो? सुनिए। कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं और याद रखना, हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते हैं। सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागे। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। क्या गलत कह दिया बाबा ने? अगर वाकई में वहाँ हरा झंडा लहरा रहा है तो क्यों लहरा रहा है? जबकि उसे किसी मुगल ने नहीं, उसे महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 में बनवाया था और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तो वहाँ तो भगवा झंडा ही लहराना चाहिए। हरे झंडे कहाँ से आ गए? और हरे झंडे आ भी गए तो उसे हटाकर भगवा झंडा क्यों नहीं लहराना चाहिए? विकिपीडिया इस किले के बारे में कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 शनिवार को करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं और यह किला यूनेस्को की सूची में भी सम्मिलित है। तो यूनेस्को और सरकार अब तक कर क्या रही है? कुछ लोगों ने बताया कई साल से इस दुर्ग की तलहटी में एक विशेष धर्म के 40 से 50 परिवार रहते हैं। ये परिवार हरे रंग का धार्मिक झंडा लगाते हैं। तो ऐसे अलाउड है क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे कब्जा करना? अभी यहाँ विशेष धर्म वाले रह रहे हैं, हरा झंडा लहरा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। कुछ दिन में मस्जिद भी बन जाएगी, मजार बन जाएगा। जब तक सरकार जागेगी तब तक ये कहेंगे कि ये मजार तो 500 साल से यही है और अगर आप हमें हटाना चाहते हैं तो इसके बदले कहीं कुछ और 100-200 एकड़ जमीन दे दीजिए मस्जिद मजार के लिए, नहीं तो फिर हंगामा शुरू। ये विशेष धर्म चाहता क्या है और अब तक इस विशेष धर्म पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके उलट उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का संबोधन सुनकर कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा फहराने गए थे। ये कहाँ का न्याय है? और राजस्थान सरकार के साथ साथ क्या यूनेस्को भी सो रहा है? मंच से दिए गए धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को सुनकर तो राजस्थान सरकार को भी एक बार वहां जाकर देखना चाहिए था। और ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इसके बारे में न जानती हो, बल्कि उल्टे राजस्थान पुलिस ने शास्त्री जी के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने बाबा बागेश्वर के बयानों को धार्मिक हिंसा भड़काने वाला विवादित बयान माना है और विशेष धर्म वाले अभी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उस कुंभलगढ़ में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस या सरकार उन विशेष धर्म वालों पे कार्रवाई करेगी? और करेगी तो कब करेगी? या फिर हम तब तक इंतजार करें जब तक उस किले के बदले कहीं और जमीन नहीं मांगी जाती? धन्यवाद।